असले जैसे ही स्टफर्ड इडली चम्मच में लेता है, अंदर का ग्रीन कलर देखकर पहले तो उसे डाउट होता है। वंश भी ग्रीन कलर देखकर खाने से कतराता है, पर जब दोनों अबका को इडली खाते देखते हैं तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस करते हैं। वाह, मज़ा आ गया खा के। इतनी अच्छी मटर की स्टफिंग मुझसे आज से पहले कभी नहीं बनी। ये बोल वो दो इडली और अपनी प्लेट में सर्व करती है। इसके बाद वंश और वत्सल एक दूसरे की तरफ देखकर चैन की सांस लेते हैं और इडली खा लेते हैं। और फिर क्या, वो उसे भी उगल देते हैं। अब तो दोनों की लिमिट क्रॉस हो गई थी। बस बहुत हुआ। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो दीवंश वाधवा को ऐसे घटिया, गंदा, कड़वा, बेस्वाद खाना खिलाए। वंश गुस्से में चिल्लाया, और क्या बोल रही थी तुम? सुबह शर्माते हुए कि तुम पुलाव बनाओगी हमारे लिए, यह है तुम्हारा पुलाव? वंश आगे गुस्से में बोला, ओ तेरी, मैं तो भूल ही गई, मैंने पुलाव भी तो बनाए थे। वही मैं सोचूं कि मैं कुछ भूल रही हूँ। पर आप कितने अच्छे मन, आपने मुझे याद दिला दिया। मैं अभी जल्दी से लेकर आती हूँ। ये बोल आपका किचन की तरफ जाने लगी और जाते जाते रुक गई। अगर तुम दोनों में से यहाँ से कोई भी गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बैठ जाओ दोनों, और जितना ब्रेकफास्ट सर्व किया है चुपचाप खाओ। आपका पीछे मुड़ के बोली और किचन में चली गई। अबका की बात सुन पहले तो दोनों ज़ोर से एक साथ चिल्लाते हैं और फिर जल्दी जल्दी पानी पीने लगते हैं। वंश और वत्सल दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उस दिन हीरो बनकर चलाने की? वंश गुस्से में बोला, यह सब मेरी नहीं, आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप उसकी जान पहले ही ले लेते या उसे पहले ही मेरे सामने ले आते तो मुझे उसे मम्मा के सामने मारना ही नहीं पड़ता। वत्सल भी उसी टोन में बोला। दोनों बहस कर ही रहे थे कि इतने में अबका पुलाव से भरा बाउल लेकर आती है और दोनों को सर्व कर देती है। चलो जल्दी जल्दी खाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अबका बोली, अच्छा याद दिलाया तुमने, मुझे भी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है और रोज़ जाना को होता है। मिस्टर हैंडसम एम्पायर, मैं सोच रहा हूँ मैं भी आपको ज्वाइन कर लूँ। आप रास्ते में मुझे ट्रेनिंग सेंटर छोड़ देना। वत्सल बोला और वंश के पास आने लगा। कोई कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप ब्रेकफास्ट ख़त्म करो। और मिस्टर वाधवा, आप शायद भूल रहे हैं कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं आप उस कंपनी के बॉस हैं, और अगर आप 3-4 मिनट लेट हो गए तो कंपनी में ताले नहीं लग जाएंगे। आपका मुंह बनाते बोली, और आप मिस्टर जूनियर डेविल, अगर आप शूटिंग एरिया के आसपास भी भटके तो इस घर से बाहर जाने की सोच भी मत लेना। समझ में आई बात? अब दोनों खाओ जल्दी। आपका गुस्से से बोली। दोनों मुंह लटकाए हुए पुलाव खाते हैं। पुलाव का भी वही हाल था। बेचारे जैसे तैसे पानी पी पी कर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। दोनों की शक्ल देखने वाली थी। श्रेय वत्सल को लेने आ जाता है और अबका उसके गाल पर किस करके उसे जाने देती है। वत्सल दरवाजे की तक ही पहुंचा था कि बच्चा सुनो, अबका उसे रोकते हुए बोली। वत्सल पीछे मुड़ता है, उसे देखने लगता है जैसे उसमें जान ही ना हो। बच्चा, तुम डिनर के टाइम तक घर आ जाना। वो मैं सोच रही थी कि आज मैं डिनर में कुछ मत बनाना। आप मम्मा, आप कुछ मत बनाना। मुझे जो खाना होगा मैं आस्था दीदी को बोल दूंगा, वो बना देंगी। ओके, वत्सल हकलाते हुए बोला और चला जाता है। अबका हंसते हुए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वंश अपने जेब में हाथ डाले उसी को घूर रहा है। कुछ तो था इस पल में। जिस तरह से वंश उसे देख रहा था, अबका अंदर तक बेचैन हो गई थी। वंश धीरे धीरे अबका की ओर बढ़ता है। क्या मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? तुमको ऑफिस नहीं जाना? अबका हकलाते हुए पीछे हटते हुए बोली। चला जाऊंगा, पर पहले मैं अपना मुंह तो मीठा कर लूँ। जो तुमने कड़वा करेला खिला खिला कर कड़वा कर दिया है। वंश अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए उसकी तरफ आते हुए बोला, देखो, अगर तुम पास आए तो
तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। अच्छा, वंश उसकी तरफ आते हुए बोला, देखो अगर तुम पास आए तो तुम्हें अपने रूम में नहीं घुसने दूंगी। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही धमकी दे रही हो? वंश उसके पास आते हुए बोला, देखो मैं बोल रही हूँ अगर तुम पास आए तो मैं तुम्हें अपने बेड पर नहीं आने दूंगी। आपका पीछे होते हुए बोल रही थी कि वो दीवार से टकरा जाती है। रियली? आपको क्या लगता है मिसेज वाधवा, आप मुझे रोकेंगी और मैं रुक जाऊंगा? वंश आपका के बेहद करीब आते हुए बोला, तू आपका कुछ बोलने जा रही थी कि वंश उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखकर उसे चुप करवा देता है। चलिए एक डील करते हैं मिसेज वाधवा। वंश आपका के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, क्या कैसी डील? आपका हकलाते हुए बोली, यही कि आप हमें जितनी चाहें उतनी सज़ा दीजिए, हक बनता है आपका, पर सिर्फ दिन में। हम अपने दिन आपके नाम करते हैं पर आप अपनी रातें हमें सौंपेंगी। वंश ये बोल आपका के चेहरे के करीब आने लगता है। देखो ये चीटिंग है। आपका ये बोल ही रही थी कि वंश उसके और भी करीब आने लगता है। आपका की आंखें बंद हो जाती है। वंश के होंठ आपका के होंठों को छूने ही वाले थे कि वंश का फ़ोन रिंग करने लगता है। वंश फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है तो दादाजी नाम फ्लैश हो रहा था। वंश फ़ोन इग्नोर करके अबका की तरफ जैसे ही बढ़ता है, अबका का फ़ोन रिंग करने लगता है। अबका ने जब फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखा तो उस पर एकलव्य नाम फ्लैश हो रहा था। वंश ने भी ये देख लिया था। वो अबका के माथे पर शिकन और आंखों में नमी देख सकता था। अबका, तुम्हें एक बार उनसे जाकर मिलना चाहिए, एक बार उनका नज़रिया भी जानना चाहिए। इससे हो सकता है तुम्हारी बेचैनी को रिहाई मिल जाए। वंश अबका को अपनी बाहों में भरते हुए बोला। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।